Hello everyone, this is the second topic which we are about to start for class 11. This is median. Median, what is median? So let's start this topic, median. Hopefully everybody could see this. Okay, median हम लोग बोलते हैं कि अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जो बीच का ऑब्जर्वेशन होता है वो मीडियन होता है. एग्जाम्पल के तौर पे 5 लड़के खड़े हुए हैं अपने हाइट के हिसाब से. ही इज़ द शॉर्टेस्ट वन और इसके साथ साथ ये उनसे बड़ा, फिर उससे बाद ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे लंबा लड़का खड़ा हुआ है. दीज आर नेम्ड एज A, B, C, D एंड E. ये 5 लड़के 5 हाइट वाइज खड़े हुए हैं. तो इन लड़कों में जो ये C वाला बंदा है इसके राइट साइड में भी 2 लोग हैं और इसके लेफ्ट साइड में भी 2 लोग हैं इसके. तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो C वाला बंदा है दिस इज द मीडियन. समझ में आया आप लोगों को कि मीडियन क्या होता है. नेक्स्ट, अगर हम लोग इसको न्यूमेरिकली देखा जाए तो क्या होगा. आप मान लीजिए इनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर एंड 190 सेंटीमीटर. तो मीडियन होगा C का, यानी कि 170 सेंटीमीटर विल बी द मीडियन. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब ये है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स. यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? A, B, C, D, E, 5 आइटम्स. तो हम लोग 5+1 बाई टूथ, ऊपर में TH लिखा जाता है, ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो अब आप चेक करोगे कि थर्ड ऑब्जर्वेशन है क्या. तो 1, 2, 3 देखो इस तरीके से थर्ड ऑब्जर्वेशन इज C का हाइट कितना है? 170. तो हम लोग 170 को बोलेंगे दिस इज द मीडियन. होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. दिस इज सो सिंपल बिकॉज मैंने जो नंबर्स लिए थे, आइटम्स लिए थे, वो एक ऑड नंबर्स थे, यानी कि हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिया था. तो इट इज क्वाइट सिंपलर टू डिवाइड अ ऑड सीरीज बिकॉज इसमें एक बीच का नंबर होता है जिसके दोनों साइड में इक्वल नंबर्स होते हैं. लेकिन अगर ये अगर इवन नंबर्स होते, मतलब एक और आदमी होता, मान लीजिए आप इसमें F की हाइट होती 200 सेंटीमीटर, तब मीडियन क्या होता? तब मीडियन होता C और D के बीच वाला. C और D के बीच में तो सर कुछ भी नहीं है, तो अब हम लोग किसको लेंगे मीडियन? C और D के बीच में तो कुछ नहीं है, इसके इस तरफ 3, इसके इस तरफ 3. तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? पहले आप फॉर्मूला समझिए. इसका हम लोग लेते हैं इसका एवरेज. इसका एवरेज लेने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है m इक्वल्स टू n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2. तो n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये हो गया 6 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2. तो 6 बाई 2 होता है थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6 बाई 2 3 प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, 2, 3. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 170. फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 180. 170 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2. देखो मैं 3 प्लस 4 बाई 2 नहीं कर रहा हूं, मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बाई 2 कर रहा हूं. ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को. तो ये आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 175 सेंटीमीटर. होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि मीडियन किस तरीके से कंप्यूट होता है जब इंडिविजुअल सीरीज हो. ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लिया था जहां पे इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशन था, 150, 160, 170, 180, 190 और एक जो सेकंड वाला केस था उसमें 200 भी था. तो इस तरह के एक सीरीज में इस तरह का फॉर्मूला लगाओगे. लेकिन अगर ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हुई तब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन अ डिस्क्रीट सीरीज? What do you mean by a discrete series? Discrete series का मतलब जहाँ पे x और f होता है. जैसे कि x है मान लो 5, 6, 7, 8, 9. f भी है 2, 3, 1, 5, 9. तो इस सीरीज में आप क्या करोगे?
इस सीरीज में हम क्या करते हैं, आइए इसके ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। पॉज करना। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज को मैं समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल आप देखिए, मैं x लिख रहा हूँ और f लिख रहा हूँ। x मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 और फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6। मैंने रफली नंबर्स लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही नंबर्स होंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्या नंबर्स हैं। आप इसका मतलब ये है कि 5 2 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है, 7 4 टाइम्स है, 8 5 टाइम्स है और 9 6 टाइम्स है। इस तरह की सीरीज़ में आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि f का टोटल, तो 2 उसके आगे कुछ नहीं था तो 2 रहने देना। 2 + 3 5, मैं यहाँ पे 2 + 3 कर रहा हूँ। फिर 5 + 4 9, उसके बाद 9 + 5, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, इससे इसको फिर इससे इसको करूँगा। ये 14 और 14 + 6 20। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको मीडियन निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप f का टोटल निकालोगे। याद रखना लास्ट वाला जो CF होता है वो ही f का टोटल होता है। तो आपको फॉर्मूला लिखना है मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑड इवन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन लगा दोगे। तो n कितना है 20 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 21/2th ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 10.5th ऑब्जर्वेशन। 10.5th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना होगा। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि CF में, किसमें, CF में 10.5 या 10.5 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 2 तो उससे छोटा नंबर है, 5 भी छोटा नंबर है, 9 भी छोटा नंबर है, लेकिन 14 जो है 10.5 से बड़ा नंबर है। 14 के रिस्पेक्टिव में जो x होगा वो होगा हमारा मीडियन, यानी हमारे केस में मीडियन होने वाला है 8। इस केस का मीडियन हो गया 8। गॉट इट? इट्स सो सिंपल ना। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का टेक्निक है। पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप है इसका फाइंड CF और सेकेंड स्टेप में आप मीडियन का फॉर्मूला लिखोगे n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपका कि जो नंबर CF जो बड़ा होगा उस n/2th ऑब्जर्वेशन से, उसे आप मीडियन मानोगे। इट्स दैट सिंपल। जो नेक्स्ट सीरीज है हमारी वो है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। और एफ भी इसमें साथ में होता है 5 6 5 4। इस तरह की अगर कोई सीरीज आपको दिखे तब आपको क्या करना है, तो इसके बारे में भी आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना होता है, देखिए कंटिन्यूअस सीरीज को मैं एक एग्जांपल से इसको भी समझाता हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है वो बता दूंगा क्या है। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और f भी दिया हुआ है साथ में 2 3 4 5 1, वट एवर नंबर यू कैन टेक। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा CF निकालना है पहले, जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में करते थे। 2 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15। ये आप कर लिए। करने के बाद आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। आपको ये फाइंड करना है कि मीडियन हमारा इसमें से कौन सी क्लास में लाई करता है, कितना है वो नहीं, कौन सी क्लास में लाई करता है। तो मीडियन क्लास के लिए आप लिखोगे पहले फॉर्मूला n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। आप इसमें n/2th ऑब्जर्वेशन करके भी कर सकते हो। तो ये कितना आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। अच्छा मैं n/2th ही लिखता हूँ, बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो n/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1 नहीं n/2 कर दो, तो 15/2 7.5th ऑब्जर्वेशन। 7.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आता है, 7.5th आता है 9, मतलब 7.5 से बड़ा नंबर है 9। तो 9 आता है 20 to 30 के बीच में। तो 20 to 30 वाली जो हमारी क्लास है ये मीडियन क्लास है। दिस इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन हमारा यहाँ पे लाई करेगा। मीडियन है कितना, मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है m = L1 + n/2 minus cumulative frequency of the preceding class divided by frequency of the median class
इंटू क्लास विद। तो हमारा देखो मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है वो आप लिखोगे L1 में। N का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी मीडियन क्लास से जो पहली वाली क्लास है उसका आपका ये कितना है, CF कितना है वो लिखोगे, प्रीसीडिंग क्लास, याद रखिएगा। और F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे F में। और I का मतलब है क्लास का साइज कितना है, क्लास विद कितनी है, ठीक है। तो हमारे केस में लोअर लिमिट कितना है क्लास का, 20, सबसे छोटा नंबर इसमें 20 है, 20 से 30 में। अगर ये क्लास होती तो 10 लेते, ये होती तो 30 लेते। N बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 15/2। CF उससे पहले वाले क्लास का CF 5 है तो आप 5 लिखोगे, इस क्लास का नहीं, इससे पहले वाले क्लास का 5 है। और F इस क्लास का F है 4। I यानी साइज ऑफ द क्लास 30 - 20 10, तो ये बन जा रहा है 20, सॉरी प्लस, माइनस लिख दिया था मैं, प्लस 20 प्लस 7.5 - 5/4 इंटू 10, तो हो जा रहा है 20 प्लस 2.5 इंटू 10/4, ये आ रहा है आपका 20 प्लस 25/4 इक्वल्स टू 25/4 हो जाता है आपका 6.25, तो 26.25 इज द आंसर। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, मीडियन को किस तरीके से फाइंड करते हैं आप क्लियरली समझ गए होंगे। इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा देखिए और क्लियर करिए अपने डाउट्स को। कुछ क्वेरीज होंगे तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।